साथी कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर ना हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन को लेकर कि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको शीट किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, प्रॉपर शीट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एक बच्चे की मेरे पास है, और किस तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम लिखने के आपका तरीका होना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑब्वियसली करनी ही है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शीट देख लेते हैं कि आपका शीट जो लिखने का तरीका है वो किस तरीके से होना चाहिए। आफ्टर दैट हम बाकी की बात करते हैं। रखना है कौन सी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें आपने किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो जो आपकी शीट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, और आप लोगों को करना कैसे होता है, देखिए किस तरीके से बच्चे ने बिल्कुल साफ़ सुथरा पेपर लिखा हुआ है। एंड सबसे ऊपर आपको सेक्शन लिखना है अगर आप लिखना चाहें, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होता है कि किस क्वेश्चन नंबर का ये है। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं तो आपको इस तरीके से, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में राइटिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो राइटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस बच्चे ने एक चीज़ करी हुई है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो MCQs हैं। देखिए, तो MCQs क्वेश्चन के अंदर आप लोग या तो ऑप्शन बी लिख रहे हैं या फिर आप आंसर लिख रहे हैं। तो आपको कोई एक चीज़ करनी है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। मतलब बी लिख दे सकते हैं आप सिंपल, या फिर आप आंसर जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है और साफ साफ आपको ऑप्शन लिखना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं A और B दोनों लिख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको उसके साथ में वही आंसर लिखना है जो उसका आंसर एग्जैक्टली में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ये इस तरीके का कुछ पेपर रहता है। ठीक है, और ये आप लोगों का स्ट्रक्चर रहता है। और कुछ बच्चे जो हैं वो ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उनका, तो उस वजह से भी आपके मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर काट लेता है क्योंकि उसको क्वेश्चन नंबर ही नहीं पता होता। कई बच्चे ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में ही 10 लिख कर और उसके बाद उसका 11th का उसका आंसर लिख देते हैं उसके सामने। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, आपकी नंबरिंग एकदम एक्यूरेट एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है इस बच्चे ने करा हुआ है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा पेपर है ना। इस तरीके से देखिए, ऊपर आपको सेक्शंस जो हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। और यहाँ पर हर क्वेश्चन का जो है अलग अलग आंसर इस तरीके से देखिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना, अगर आपने सही तरीके से राइटिंग बनाई हुई है तो टीचर आपको मार्क्स देता है, चाहे आप बना बना के ही लिखा हो। यहाँ पर देखिए बच्चे ने आधी चीज़ें जो हैं वो बना बना के भी लिखी हुई हैं, आधी चीज़ें जो हैं बच्चे ने खुद से भी लिखी हुई हैं, स्टिल 1-2 मार्क्स जो हैं उसको मिले हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है कि हाँ क्या क्या गलतियाँ जो हैं हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ओके ये देखिए, ठीक, ये अलग क्वेश्चन पेपर है। फिर उसके बाद तो ये आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का आपका कुछ जो है वो लेवल रहता है। फिर फॉर्म वगैरह जो है इस तरीके से इसमें बच्चे ने भरे हुए हैं, मतलब मैप वगैरह। तो हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, सो आप लोगों ने शीट देख ली किस तरीके से हमें पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। तो आई होप कि वो चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी कि इस तरीके से लिखना है। स्टिल बच्चों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि मैम हम बहुत अच्छे से पेपर लिखते हैं लेकिन फिर भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चा एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, देखो सबसे मेन चीज़ कि एग्जामिनर कभी भी ना आपका ये नहीं होता है कि वो A to Z आपकी जो शीट है वो चेक करे कि फर्स्ट पेज पर क्या लिखा है, देन सेकंड लाइन में क्या लिखा है, देन थर्ड लाइन में क्या लिखा है, देन फोर्थ लाइन में क्या लिखा है। इतना टाइम एग्जामिनर को नहीं होता। ये तो आप भी एग्री करते हो, कितनी कितनी शीटें उनको एक एक दिन में चेक करनी होती हैं। सो दे हैव नो टाइम कि वो लोग आपकी एकदम जो है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को चेक करें, आंसर देखें, मैच करें। इतना टाइम उनके पास नहीं होता। सिर्फ एग्जामिनर देखता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपकी हैंड राइटिंग देखी जाती है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर स्टार्टिंग जो फ्रंट पेज होता है ना, आपका फ्रंट पेज से ही एग्जामिनर अंदाज़ा लगा लेता है कि आपको किस तरीके के आपका लेवल है, किस तरीके का आपका वे ऑफ स्टडी है और किस तरीके का आपका प्रेजेंटेशन है जो आप पेपर लिख रहे हो। तो आपकी प्रेजेंटेशन एकदम बेस्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि स्टार्टिंग का पेज जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखो। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिखा सेकेंड पेज में आपने फिर कबाड़ा मचाने लग गया, ऐसा नहीं। आपको
हर पेज नीट एंड क्लीन ही रखना होता है, बट फर्स्ट पेज जो है वो आपने सुनी भी होगी लाइन, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप कटिंग या फिर स्टार्टिंग में ही आप ऐसी चीज़ें कर दोगे कि जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खिचड़ी पकाने वाली हो, टीचर कंफ्यूज हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो वो चीज़ करने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर आपको मार्क्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग देता है कि बच्चे को कुछ आता नहीं है, कांटे कर मार रखे हैं, क्रॉस मार रखे हैं और कटिंग कर रखी हैं, इधर उधर से पूछ के करा, तो इसका इतना लेवल नहीं है, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो सबसे बेस्ट रोल प्ले करती है वाइल यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है, या राइटिंग योर पेपर। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और हैंड राइटिंग को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं कि मैम हैंड राइटिंग तो हमसे अच्छी बनती नहीं है, हमारी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है। कई बॉयज़ और कई गर्ल्स इस चीज़ के एग्जाम्पल हैं कि दे आर सो इंटेलिजेंट इन स्टडी बट देयर हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड। तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब कि डॉक्टरी वाली हैंड राइटिंग चलती है, क्योंकि मैक्सिमम बॉयज़ की हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है। हालांकि बॉयज़ इंटेलिजेंट होते हैं, उनका माइंड लेवल काफ़ी ज़्यादा IQ लेवल भी हाई होता है, उनको चीज़ें जल्दी याद भी हो जाती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से पढ़ने पर उनको पता भी लग जाती हैं कि हाँ ये लिखना है, लेकिन हैंड राइटिंग में वो मार खा जाते हैं और हैंड राइटिंग की वजह से उनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। ये चीज़ें मैं अपनी क्लास में भी देखती थी, तो मुझे अपना भी एक्सपीरियंस पता है कि इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। गर्ल्स हैंड राइटिंग को लेकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेती हैं, कई चीज़ें गर्ल्स को नहीं आती हैं, स्टिल उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी हैंड राइटिंग इतनी नीट एंड क्लीन होती है, टीचर जो है वो इतना ज़्यादा कष्ट ही नहीं करता कि वो आंसर को पढ़े और वहाँ से वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बोलते हैं ना गर्ल्स तो पढ़े ना पढ़े अच्छे स्कोर आ ही जाते हैं। तो कुछ चीज़ें भी होती हैं जो अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करती हैं, और ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी ऐसी चीज़ें करते हैं। कहीं तुम सोचो कि मैम तो बस लड़कियों को बोलती रहती हैं क्योंकि खुद एक लड़की हैं तो लड़कियों की तारीफ़ें करती हैं, ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी बेस्ट होते हैं और कई बॉयज़ इस कैटेगरी में आती हैं, कई गर्ल्स आती हैं, तो दोनों टाइप के बच्चे हर कैटेगरी में होते हैं। तो ऐसा कुछ मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ओके। सो इसके बाद में आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो कोई भूत या कोई आत्मा या कोई एलियन नहीं है, हमारे जैसा इंसान है, हमारे पेरेंट्स जैसे कोई वहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो नहीं जल्दी से चाहते हैं कि बच्चा फेल हो या फिर उसके मार्क्स कम आए या फिर वो कंपार्टमेंट या फिर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के धक्के खाए। तो पूरा 100% ट्राई किया जाता है कि आपकी शीट को अच्छे से चेक किया जाए, सारी मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाए, आपको ग्रेसिंग दिया जाए कि हाँ बच्चे को अच्छे से मार्क्स देके अच्छा से इसको स्कोर दे देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें ना काफ़ी देखी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया जाता है, उसके बाद आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन हाँ मैं एग्री करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट डिससेटिस्फाई, डिसअपॉइंट भी रहते हैं क्योंकि वो अच्छा पेपर देके आते हैं फिर भी मार्क्स गंदे आते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर की गलतियाँ रहती हैं कई जगह, क्योंकि चेकिंग में ढीलापन रहता है, तो इस वजह से भी कई बच्चे ये परेशानी का सामना करते हैं। बट ओवरऑल आपको अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, आपको पेपर लिखने का तरीका अच्छे से रखना है जिस तरीके से मैंने बताया। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिसेंट आएंगे, ठीक है। फुल मार्क्स नहीं बोलूँगी मैं, जैसे आप लोग देखते हैं इतने ये करो फुल मार्क्स आएंगे, ये करो फुल मार्क्स इतना नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। जब से आप खुद से मेहनत नहीं करोगे अच्छा स्कोर नहीं ले सकते बच्चे। तो खुद इंटरेस्ट और खुद से मेहनत वो सबसे ज़्यादा मेन होती है, ओके। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आपको पसंद आती है तो। और इसके अलावा में अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन डू मैसेज ऑन दैट साइट ऑल्सो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।